नाज़रीन इकराम, इस वक्त सूरत हाल यकसर तब्दील तो हो चुकी है। एक जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज को जिस तरह से कुचला गया, उस पर रियासती जबर जो किया गया, वो अब किसी से ढका छुपा नहीं है। उसे छुपाने की जितनी मर्जी कोशिशें कर लें, हकीकत सामने आ चुकी है। इस सब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत कुछ चल रहा है। अली अमीन गंडापुर पर बहुत से सवालात उठ रहे हैं। बुशरा बीबी की खामोशी एक बहुत बड़े तूफान का पेशखेमा तो साबित हो रही है, लेकिन वहीं दूसरी जानिब डी चौक ऑपरेशन को हुकूमत अपनी कामयाबी समझ रही है कि हमने इस ऑपरेशन को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया और हमने ये एरिया खाली करवा लिया और अब सब चैन है। रावी चैन ही चैन लिख रहा है, लेकिन इस सबके अंदर हुकूमत की इस पे बस नहीं हुई। मेरे पास कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं और 6 मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स में आपके सामने रखूंगा, जो कड़ियों से आपने कड़ियां मिलाते जाना है और आपको पता चल जाएगा कि हुकूमत बहुत बड़ा धमाका करने जा रही है। और इसमें जो इत्तलात है वो ये है कि तमाम स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड हैं। तमाम स्टेक होल्डर्स का मतलब तमाम स्टेक होल्डर्स, मुक्तदरा भी, हुकूमत भी और जुडिशरी भी। यही वजह है कि आईनी बेंच के सामने जब केपी हुकूमत के वकील ने कहा कि आप खुद नोटिस लें, दोनों साइड पे हलाकतें हुई हैं, रेंजर्स के बंदे भी मरे, पुलिस के भी मरे, पीटीआई के भी मरे, आप इस पे नोटिस लें। उन्होंने कहा ये सियासी बात ना करें, लोगों का मरना सियासी बात है। तो इस वक्त आप ये समझ लें कि तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं वो ऑन बोर्ड हैं और आइंदा चंद यौम जो हैं, आने वाले चंद दिन बहुत ज्यादा अहमियत इख्तियार कर चुके हैं। उस हवाले से क्या होगा, 6 डेवलपमेंट्स आपको पूरा मंजरनामा क्लियर कर देंगी। लेकिन उससे पहले, जिस तरह मैं पहले भी आपके सामने ये अर्ज कर चुका हूं, हमारे चैनल की वीडियोस मोस्टली जो पाकिस्तान के अंदर यूजर्स हैं वो ये शिकायत करते हैं कि वीपीएन के बगैर वो इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। तो इसमें होता यह है कि एक्सपर्ट्स के मुताबिक जो लोग ये वीडियो देख पा रहे हैं उनसे ये दरखास्त है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फायरवॉल का असर जो है वो कम से कम हो सके। अब सबसे पहले नाज़रीन इकराम 2-3 चीजें। पहली डेवलपमेंट देखें, एक चीज आप याद रखिएगा, बलूचिस्तान की अगर हम बात करें, बलूचिस्तान के अंदर जो पॉलिटिक्स है वो हम सब जानते हैं कि किस तरह से होती है और वहां पर हुकूमतें कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाती, वहां पर हुकूमत किसी और की होती है और वहां पर जीतने वाले तमाम तर लोग जो है, चाहे उनका किसी भी पार्टी से ताल्लुक हो, मेजॉरिटी जो है वो किसके साथ ऑन बोर्ड होते हैं ये हम सबको पता है। और वहां से ही जो पहली चीज उठती है उसे जरा आप समझ लीजिएगा कि किसका मिजाज है और किसका ख्याल है। ये पहली खबर, जो पहली डेवलपमेंट है, मुस्लिम लीग नून ने बलूचिस्तान असेंबली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने की करारदाद पेश करने का फैसला कर लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की करारदाद एजेंडे में शामिल है और करारदाद जुमेरात के दिन पेश की जाएगी। इस सब में करारदाद मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर सलीम खोसा पेश करेंगे। करारदाद के मतन के मुताबिक पीटीआई 9 मई के पुरतशद्दुद वाकयात की जिम्मेदार है। एक बार फिर पुरतशद्दुद कार्रवाइयां पीटीआई कर रही है। पीटीआई मुल्क में एक सियासी इंतशारी टोले की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। हर शुबे को यह इंतशार मुतासर कर रहा है। वफाकी हुकूमत पीटीआई पर पाबंदी लगाने को यकीनी बनाए। हुक्मरान जमात जो विफाक में बैठी है उसी के, लेकिन बलूचिस्तान से ये उठना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी डेवलपमेंट, सेनेटर फैसल वाडा ने दावा किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगने वाली है। जियो न्यूज के प्रोग्राम हामिद मीर साहब के साथ कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगने वाली है, जल्द ही पीटीआई से मुखलिस लोगों की पीटीआई पाकिस्तान बन जाएगी। फैसल वाडा ने कहा कि पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। पीटीआई से 9 मई कराना गिद का काम था। गिद ने ही बानी पीटीआई के जरिए 190 मिलियन पाउंड खाए। बानी पीटीआई के इख्तिदार में गिद ने गोगी गैंग से सारे काम करवाए। फैसल वाडा ने कहा कि एक खातून ने कहा कि डी चौक ही जाऊंगी, फिर वहां से फरार हो गई। संजानी में जलसे करने पर राजी हो जाते तो इज्जत भी रह जाती। बानी पीटीआई को बचाने की कोशिश कर रहा हूं और करूंगा। पार्टी के खात्मे के लिए बीबी की कोशिशें जारी हैं। तमाम लीडरशिप ने कहा कि इस खातून ने हमारे लिए मुसीबत बनाई। अली अमीन गंडापुर गिरफ्तार नहीं होंगे, लेकिन बुशरा बीबी गिरफ्तार होंगी। ये कौन कह रहा है? फैसल वाडा। अब इसके साथ एक और डेवलपमेंट भी ले लें। आज हम देख रहे हैं कि जिस तरह से चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं और जो आज का दिन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, जो 28 नवंबर जुमेरात का दिन है। लेकिन गुज़श्ता दिन में भी कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो इमरान खान साहब की 9 मई के 8 केसेस के अंदर बेल का रिजेक्ट होना। फिर इसके साथ ही साथ एक और चौथी बड़ी डेवलपमेंट ये है कि इमरान खान साहब के ऊपर कत्ल का मुकदमा, और कत्ल का मुकदमा के साजिश जो है वो इमरान खान साहब ने अडियाला जेल में बैठ के बुनी। अब ये 2 स्टेटमेंट्स मैंने आपके सामने रख दी और 2 चीजें जो हुई हैं वो आपके सामने रखी। ये टोटल हो गई जी 4 डेवलपमेंट्स। अब आ जाए अगली 2 डेवलपमेंट्स के ऊपर, जिनसे आपको चीजें मजीद समझ आ जाएंगी। अब एक जानिब तो जो टाउट सहाफी हैं वो भी लॉन्च कर दिए गए, और बल्कि अभी आप ये देखें कि पीटीआई के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई और इमरान खान साहब जो है उनके ऊपर कोई बगावत का मुकदमा या आर्टिकल 6 जो है उस हवाले से तैयारियां और बहुत कुछ इस वक्त चल रहा है, अंदर खाते उस पर काम हो रहा है। लेकिन इसमें यह चीज है कि बल्कि मंसूर अली खान जो है उनके प्रोग्राम में गरीदा फारूकी आई। गरीदा फारूकी साहिबा ने कहा कि इमरान खान की गर्दन के गिर शिकंजा और फंदा मजीद कसा जाएगा। गरीदा फारूकी साहिबा के ऊपर फिर मंसूर अली खान साहब ने कहा कि अल्लाह माफ करिए, क्या बात कर रहे हैं, गर्दन पे फंदा? तो गरीदा ने कहा नहीं, मैं मुहावरतन बात कर रही हूँ, लेकिन बहुत मुश्किलात होंगी और पीटीआई हालत नज़ा में है। अभी जो हालत नज़ा है ये भी आप समझ जाएं कि पीटीआई पर पाबंदी के हवाले से चीज है। लेकिन खतरनाक डेवलपमेंट ये नहीं है। खतरनाक डेवलपमेंट वो है जो एहसन इकबाल साहब, जो नून लीग के अंदर वाहिद अपने आप को इंटेलेक्चुअल समझते हैं, और नून लीग के अंदर ये वाहिद अगर इंटेलेक्चुअल है तो नून लीग के इंटेलेक्ट का आप अंदाजा लगा लीजिएगा। एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि विफाक के खिलाफ बगावत करने पर खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगना चाहिए।
یعنی کہ وفاق کے خلاف بغاوت کی ہے خیبر پختونخوا نے، اور اس الزام کی پاداش میں کے پی میں گورنر رول لگ جانا چاہیے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے گورنر راج لگانے کی تمام تر شرائط جو ہے وہ پوری کر دی ہے۔ احسن اقبال صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جو پری ریکوزٹس ہیں جو ہمیں فورس کرتے کہ ہم گورنر رول لگائیں، وہ سارے کے سارے پری ریکوزٹس جو ہیں وہ انہوں نے پورے کر دیے ہیں۔ اب وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال، انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا حکومت ملک کے لیے خطرہ بن چکی ہے۔ احسن اقبال نے کہا کہ کرم اور پارا چنار میں اس وقت بدترین صورتحال ہے، جبکہ کئی اضلاع میں لوگ شام کے بعد اپنے علاقوں میں گھروں سے نہیں نکل سکتے، اور صوبے کی کابینہ کے ایجنڈے میں یہ معاملہ کہیں نظر نہیں آتا۔ احسن اقبال نے کہا کہ خیبر پختونخوا حکومت امن و امان کے قیام کے بجائے کئی مہینوں یا ہفتوں سے اسلام آباد پر چڑھائی کی منصوبہ بندی کر رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اس صورتحال میں میری رائے ہے کہ ہماری قیادت صوبے کے عوام کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے اور جو اقدامات نہیں ہو رہے اس کے لیے گورنر راج جو ہے وہ لگا دے، علی امین گنڈاپور کی حکومت کو فارغ کر دیا جائے۔ اب اس سب میں یہ چیز آپ یاد رکھیے گا کہ ایک طرف پاکستان تحریک انصاف کا کارکن جو ہے وہ سسٹم پر غصے میں ہے، تو دوسری جانب بزدلی دکھانے پر اپنی ہی پارٹی لیڈرشپ پر بھی غصے میں ہے۔ ایک طرف یہ سب ہے، لیکن اسی سب کے اندر، اسی آڑ میں پاکستان تحریک انصاف کے اوپر دو کاری ضربیں خان صاحب کے لیے مشکلات ان دا کمنگ ڈیز آپ دیکھیں گے بہت زیادہ بڑھیں گی۔ اور دیکھیں میں ان لوگوں کی طرح نہیں ہوں جو لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیں اور میں کہوں کہ جی 15 دن بعد خان صاحب رہا ہو رہے ہیں یا دسمبر کے تیسرے ہفتے سے پہلے خان صاحب، نہیں، بالکل دیکھیں ریئلسٹک رہیں۔ اب خواہش کو خبر نہیں بنا سکتے، جو ہے وہ ہے۔ احمقوں کی جنت میں ہم نے نہیں رہنا، ہم نے ریئلسٹک اپروچ اپنانی ہے، جو ہو رہا ہے اسے سمجھنا ہے، انالائز کرنا ہے۔ میں نے جو 6 ڈیولپمنٹس آپ کے سامنے رکھی ہیں، یہ 24 گھنٹے کے اندر ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، ان 6 ڈیولپمنٹس کو آپ خود کڑیوں سے کڑیاں ملائیں، ججمنٹ آپ ڈرا کر لیں گے کہ کیا ہونے لگا ہے۔ لیکن اس میں خان صاحب جو ہیں ان کے لیے مشکلات میں اضافہ، پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پابندی، خیبر پختونخوا کے اندر گورنر راج، اور اسی ایکویشن میں 7ویں بڑی ڈیولپمنٹ بھی چلے ڈال لیں، اور وہ شہباز شریف کی سٹیٹمنٹس ہیں، جس میں انہوں نے ایک جانب تو یہ کابینہ سے جو فساد ہے اس کا سر کو چلنے کی بات کی، سپہ سالار کا بھی شکریہ ادا کر دیا، سپہ سالار کا شکریہ ادا کیا۔ اب یہ شہباز شریف صاحب نے آن پرپز کیا ہے جو بھی ہے، لیکن ایک چیز انہوں نے یہ واضح کر دی، قوم کو بتا دیا کہ سپہ سالار آن بورڈ ہے، اور جوڈیشری پہلے ہی فتح ہو چکی ہے۔ جسٹس امین الدین خان صاحب اور آئینی بینچ روزانہ کی بنیاد پہ یہ ثابت کرتا ہے کہ آئینی بینچ کی ضرورت حکومت کو کیوں تھی، کیوں اس کے لیے آؤٹ آف دا وے جانا پڑا، کیوں زندگی اور موت کا مسئلہ بن چکا تھا آئینی بینچ۔ آپ یہی دیکھ لیں کہ کے پی حکومت کے وکیل نے یہ بات نہیں کہی آئینی بینچ کے سامنے کہ ہمارے بندے مر گئے، کوئی سیاسی بات نہیں۔ انہوں نے کہا دیکھیں جی کل جو ہوا ہے ادھر آپ کا جو ایوان عدل ہے اس سے چند کلومیٹر دور، 1.5-2 کلومیٹر دور، دونوں سائڈ پہ بندے مرے ہیں، پولیس والا بھی مرا ہے، رینجرز کے اہلکار بھی مرے ہیں، پی ٹی آئی کے لوگ بھی مرے ہیں، دونوں سائڈز پہ بندے مرے ہیں، آپ خود نوٹس لے لیں۔ انہوں نے کہا سیاسی بات نہ کرو، بندے مرنا تو اب سیاسی بات ہو گیا۔ تو یہیں سے آپ سمجھ جائیں کہ تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں پی ٹی آئی کے خلاف اٹھائے گئے ان اقدامات یا اٹھائے جانے والے یہ اقدامات جو ہیں ان میں آن بورڈ نظر آ رہے ہیں۔ یہ بڑی خبر ہے، اس چیز کو سمجھنا ہے، ان ساری ڈیولپمنٹس کو اس ایکویشن میں ڈال کے، اور 24 آورز کے اندر یہ ہونے والی تمام ڈیولپمنٹس ہمارے ذہن کو کلیئر کرتی ہیں کہ اس وقت ہونے کیا جا رہا ہے ان دا کمنگ ڈیز۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان، پاک زندہ باد۔